हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और आज हम 1 जनवरी 2022 का पेपर देखेंगे, यानी कि एक नए साल का पेपर देखेंगे। इसमें हम पेपर 1 देख रहे हैं और पेपर 1 का CDP का भाग देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। 1 जनवरी का भाग जो पेपर है, यानी नए साल का पेपर है, उसे देखेंगे हम क्या किस तरह के उसके क्वेश्चन आए थे और क्या आंसर होने चाहिए। आप अपने आंसर लगाते चल जाएं और हमें बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी नियम यह सुझाव देते हैं कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों के विभिन्न दरों से विकसित होते हैं। यानी कि किसकी बात कर रहा है, विकास की दिशा। अगर आप विकास के शरीर के विकास की बात करेंगे तो एक जगह बात आती है, वो सर से पैर वाली बात आती है, और दिशा के यानी आंसर क्या होगा, विकास की दिशा अधिकृत और शीर्षगामी होती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन क्या देखेंगे। सत्य कथन क्या पूछ रहा है, बता रहा है बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। यानी क्योंकि बच्चा जो समाज और संस्कृति की परिवेश से ही चलता है, इसके लिए आंसर हो जाएगा पहला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अनुवांशिक विन्यास ने पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने वाली प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है वो, अनुकूलन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, 1 होगा। आप अपने आंसर मैच करते चल जाएं और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि कितने आपके सही हो रहे हैं। अगर आपको ये आप वीडियो रिजल्ट आने के बाद, यानी कि जो 2021 का जिन्होंने पेपर दिया है उसके रिजल्ट आने के बाद 2022 की प्रिपरेशन के लिए देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को एज ए पेपर यानी कि ओल्ड पेपर के तौर पर देखें, और जो बच्चे आंसर की चेक करने के तौर पर देख रहे हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में आंसर हमें बताएं आपके 30 में से कितने सही आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप ओल्ड पेपर नहीं देखेंगे तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डैश सामाजिकरण प्राथमिक है और डैश सामाजिकरण द्वितीय है। तो सीधे सीधे इसका बहुत ही सरल आंसर है, परिवार प्राथमिक सामाजिकरण का कारक होता है और दूसरा द्वितीय कारण क्या होता है, विद्यालय होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कोलरबर्ग के अनुसार 7वीं 8वीं वर्ष के बच्चे के नैतिक निर्णय लेने के आधार क्या होते हैं। तो दंड है और आज्ञा पालन, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार क्रमबद्धता के संदर्भ में प्रयोग होता है। तो वो क्या होता है, वस्तुओं के किसी एक आयाम जैसे लंबाई के आधार क्रम देना। क्योंकि लंबाई में क्या होगा, 1 फिर 2 3, यानी जैसे अगर किसी हाइट है 5.5 5.6 5.7, इस तरह से क्रमबद्धता होती है। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 5 वर्ष की नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। यह पियाजे किसके हैं, तो क्या कह रहा है, चिकनी मिट्टी का एक जो गोला है, यानी गोले को दबाकर बिल्कुल सांप की तरह बना रही है, तो उसका वो क्या सोच रही है, उसकी जो मिट्टी का जो रूप है बढ़ जाएगा। तो उसका क्या होगा, केंद्रित, यानी केंद्रीयता, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वायुगोस्ती के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत
डैश पर आधारित होते हैं, तो ये सबको पता है वो किसकी बात कर रहे हैं, वो होगी सामाजिक संरचना, यानी ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वाइगोस्टीन ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की प्रक्रिया को किस शब्दों में प्रयोग किया है, तो निजी संवाद। जब बच्चे अपने आप से ही बात करते हैं, वो निजी संवाद की बात हो रही है। और चाहे वो बड़ा हो चाहे बच्चा हो, अगर वो अपने आप से बात कर रहा है तो एक तरह से उसके जो मन की स्थिति होती है वो कोऑपरेट कर लेता है, और अपने आप से बात वही बच्चा करता है जो क्रिएटिव होता है और ज़्यादा इंटेलिजेंस माना जाता है, क्योंकि अपने आप से बात करते करते वो सॉल्व करता रहता है सॉल्यूशनों को। तो इसका 9 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है, तो क्या होगी, संयोगतापूर्ण अधिगम, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक बच्चे दूसरे बच्चे की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता यह बुद्धि की स्वयं, या क्या होगा, ये बात कर रहा है अंतरा व्यक्तित्व, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, यानी 12 क्वेश्चन कह रहा है। नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, शिक्षा नीति 2020 निम्न में से किस कथन प्रस्तावित करती है। तो आपने एक चीज देखी होगी, क्या देखी होगी, जो इस बार जो क्वेश्चन आए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और न्यू एनसीएफ 2005 पर हर पेपर में आपको क्वेश्चन देखने के लिए है, या पेपर 1 पेपर 2 हर पेपर में, यानी 16 से लेकर और 21 तारीख तक सब पेपरों में देखने को मिला है। तो इसका आंसर क्या होगा, बाल विद्यार्थी के समय में बहुभाषी होने उचित संज्ञानात्मक का लाभ, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जेंडर भूमिका डैश है, तो क्या है वो, अधिग्रहित व्यवहार, यानी कि क्योंकि अगर जन्मजात होगा, जन्मजात होता नहीं, जैविक नहीं होता, क्योंकि जैविक होता है मेल और फीमेल, यानी सेक्स में मेल और फीमेल को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो वो ये चीज होती है। आनुवांशिक निर्धारण नहीं होता, तो ये चीजें कट जाएंगी, बचा क्या, अधिग्रहित व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, तो प्राथमिक उद्देश्य क्या है, छात्रों के समझ को आकलन और पाठ्यक्रम के शिक्षण शास्त्र को उसके अनुसार परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति के तय करते हुए पहले एक शिक्षक को क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो सीधी सीधी बात हो जाएगा, एक क्या कह रहा है, मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब यही चीज सोचेगा तो टीचर, वो गलत है। फिर क्या है दूसरा, तरीके की बात कर रहा है, सर्वश्रेष्ठ तरीके के, और एक शिक्षण चिंतन में मदद कर रहा है शिक्षण शास्त्र के, और बच्चा क्या, किस तरह से छात्र उच्च अंक कौन सी विधि से, अगर ये बोलता कि उच्च अंक कैसे दिलाए जाए या किस तरह मदद करी जाए, वो गलत हो जाएगा, पर विधि के साथ जोड़ दिया तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय क्या है, समावेशी शिक्षा क्या होती है, सबको पता है, तो योग्यताओं से परे हटकर सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा, यानी एक साथ अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वाली जो बात होती है वही समावेशी शिक्षा कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 17 क्या कह रहा है, कथन और कारण की बात है। पढ़ते समय बच्चे एक शिक्षण को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए, बिल्कुल सही ये बात है। अगर तरीके नहीं होंगे तो हम उस चीज को नहीं, अगर आप सीधे सीधे चलिए, अगर एक किताब है, यानी कि एक बुक है, तो बुक को आप किसी भी तरह से
दिखा सकते हैं, उसे एज ए स्क्वायर या इस तरह से खड़े करके बता सकते हैं। किसी भी तरह से आप उसका उपयोग कर सकते हैं, उसमें चित्र दिखा के या कुछ भी उपयोग उसे कर सकते हैं। पाठ्य सामग्री, जितनी पाठ्य सामग्री है वो अलग अलग तरीके से अपनाई जा सकती है। कारण क्या है? शिक्षक अधिगमकर्ता को विभिन्न आवश्यकताओं, यानी कि दोनों सही होंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, और व्याख्या भी सही कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? 18 क्या कह रहा है? एक बच्चा लिखने में निरंतर कठिनाई का सामना करता है और अक्षरों को बनाने में और शब्दों के अंतर के चुनौती महसूस करता है। तो सीधे सीधी बात हो जाएगी, ये हो जाएगा डिस्ग्राफिया, क्योंकि डिस्ग्राफिया यानी लिखन विकार। आपको बहुत सारे शब्द इस तरह के मिल जाते हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को मैं ये कहूँगा इंग्लिश में अटेंड करिए। देखिए, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलेशन, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और तीनों से ही हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैथ में इससे क्वेश्चन मिल जाएगा, ग्राफिया लिखने वाला और बोलने वाला, इनसे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। इसमें हिंदी में आपको अनेक शब्द मिल जाते हैं, तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन ना हो, इंग्लिश में देख लें। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या है? विद्यार्थी के व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या होना चाहिए? शिक्षा शास्त्र के उपागम को मूल्यांकन विभिन्न तरीकों से साधनों का उपयोग करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, निम्न में से कौन सा संरचनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? तो वो है अपसारी चिंतन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? तो वो हो जाएगा सक्रिय अन्वेषण द्वारा होता है, खेल के द्वारा, क्योंकि खेल पद्धति से उन्हें सब चीज़ सिखाई जाती है। पद का क्रिया और प्रक्रिया और सहपाठियों के, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 4, और इसमें आ जाएंगे सारे सही, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3 से 4 समूह में बांटकर याद करने की, तो वो खंडनकरण, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा रणनीति कौन सी अपना रही है? खंडीकरण, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी दिशा विद्यालय की सबसे अधिक बल देती है? तो विद्यालय कौन सी बल देगी? परिवेश में सहभागी द्वारा कौशलों का और ज्ञान का अर्जन, यानी अर्जन वाली बात जो आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? 24 देखते हैं। निम्न में से कौन सी योग्यता सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने के सुसाध्य करती है, यानी कि क्या हो जाएगा? इसमें एक चीज देखना, टॉफी देने वाली बात है, ये है टॉफी देने वाली बात, पहला ऑप्शन कट जाएगा और दूसरा एक के ऑप्शन कट जाएगा। रेखा और अपने विद्यार्थी को जब 5 बार लिखने के लिए बात करती है तो वो परीक्षा, ये गलत हो जाएगा। तो एक अर्थ समझाने वाली बात और दूसरा है उसके चर्चा करने वाली, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 हो जाएंगे इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 वगैरह, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों को समस्या समाधान क्षमता को किस प्रकार सुसाध्य करेंगे? तो उन्हें समरूप या इस्तेमाल करने को बढ़ावा करेंगे, यानी कि उन्हें करके ज़्यादा से ज़्यादा समस्या के, उस तरह की समस्या को करके सीखने की बात करेंगे, यानी समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 क्या कह रहा है? निम्न में कौन से सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा, यानी कि कौन सी? 26 क्या कह रहा है? एक समस्या के पर विभिन्न तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहन वाली बात आ गई, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अगर विद्यार्थी अपने कार्य को सफलता को आंतरिक रूप से करे और उसके लिए, तो इसका ये देखिए, तो उसमें जो गर्व की भावना है वो उत्पन्न होती है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1। सीधी सीधी इस तरह से बात कहें, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आपने सेल्फ स्टडी करके
सीटेट क्रैक करा तो आप में एक मोटिवेशन या गर्व की भावना, एक तरह से गर्व की भावना उत्पन्न होगी। वही चीज़ यहाँ पे बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, शिक्षक के प्राथमिक स्तर पर बहुत संवेदन उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहन करने चाहिए क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्या कह रहा है, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पनाओं के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और बातें गठित कर लेते हैं। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछा है तो इसको पहले अंडरलाइन कर लेंगे। एक अध्यापिका को बच्चे द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं को भांति को सख्त रूप से हितोषित, यानी हितोषित वाली बात आ रही है, करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हितोषित का सबको डिमोटिवेशन की बात हो रही है, यानी इंग्लिश में आप देख लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिमोटिवेशन की जगह इन्होंने डिस्क्रेडिट वाली बात करी है, तो इसका आंसर होगा डिमोटिवेशन। जब या एक तरह से उसे अलग थलग की बात करते हैं तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, लास्ट देखते हैं सीडीबी का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अधिगम कौन से परिप्रेक्ष्य कहलाता है कि ठोस को पुरस्कार द्वारा विद्यार्थी को सीखने के अभिप्रेरित किया जाता है। तो सामाजिक संस्कृति वाली बात हो रही है, क्योंकि पुरस्कार दे के उसे सीखने के लिए अभिप्रेरित किया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो क्या हो जाएगा, हमने जो 30 क्वेश्चन देखे सीडीपी के, उसमें आप बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, और अगर जो आप ये बाद में देख रहे हैं तो आप इस 3 क्वेश्चनों को याद कर लीजिए, जिससे आने वाले सीटेट में आपको इससे मदद मिल सके। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नए वीडियो आपको जल्दी मिल जाए, और बेल आइकन को दबा के रखें। थैंक यू।